हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि कल की क्लास में आपको बताया गया था कि अगर पहले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख देंगे तो क्वेश्चन का फार्मूला मतलब बेसिक चीज बताया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बताए थे आपको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप कल की क्लास की को देखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में इसका जो नियम है कहाँ पे कैसे लागू होगा उसको बताया गया था। तो प्लीज आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए जिससे इस क्वेश्चन को लगाने में आसानी होगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, कहने मतलब तो हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो दिया है बाएं के चौथे अक्षर के दूसरे अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख जाता है। ठीक है, उल्टा बोलो या यहाँ पे विपरीत दिया जाएगा, उल्टे को विपरीत बोलते हैं ना। तो कहने वाले इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे कल की क्लास में पढ़ाया गया था, तो आपको 2-3 नोट समझना है। ठीक है, तो कहने मतलब पहले 8 अक्षर, तो पहला 8 अक्षर क्या होता है, ए से लेकर यस तक होता है। ठीक है, कितने लेटर हो गए, 1 से 8 तक। अगर आपका उत्तर, ठीक है, नोट कर सकते इसको, अगर उत्तर कितना आ रहा है, 1 से 8 के बीच में आता है, तो 9 घटाकर उत्तर देंगे। ठीक है, तो पहले 8 अक्षर की बात हो गया। ठीक है, नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, अब दूसरे 8 अक्षर। ठीक है, तो यस की बात क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, आई आता है। ठीक है, आई से लेकर पी तक, इसमें कितने अक्षर हुए, 8 अक्षर। इसमें नोट लिखेंगे, अगर उत्तर क्या आएगा, 9 से लेकर 16 के बीच में आता है, तो क्या करेंगे, तो यहां पे हम लोग 25 घटाकर उत्तर देंगे। समझ में प्यारे दोस्तों। अब तीसरा नियम क्या है, अब P के बाद क्या आता है, Q आता है। Q से लेकर X तक जाएंगे। ठीक, 8 अक्षर होता है। ठीक है, इसमें नोट क्या लिखेंगे, अगर उत्तर 17 से लेकर 24 के बीच में आता है, तो 41 घटाकर उत्तर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कल की क्लास में आपको पढ़ाए थे, तो 9 घटाते हैं क्यों घटाते हैं, 25 घटाएंगे क्यों घटाएंगे, 41 घटाएंगे क्यों घटाएंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, कल का जो वीडियो है आपको इंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तभी ये सब आपको
समझ में आएगा, नहीं तो आप रट्टा मारेंगे तो कंफ्यूजिंग आ जाएगा, आप भूल सकते हैं। तो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, बाएं के चौथे अक्षर के दूसरे अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर को उल्टे क्रम में हो। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका तो वही है, थोड़ा नियम चेंज होता है इसमें। ठीक है, जो जो दिया उसको लिखो। बाएं से 4 दिया है तो लेफ्ट से क्या आएगा, 4 आएगा। फिर दिया है राइट से 2, तो राइट से आ गया 2 आ गया। तो सबको मालूम है लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है मेरे पास दोस्तों, प्लस। तो यहाँ पे 4 में 2 क्या होगा, ऐड होगा, तो आएगा लेफ्ट से 6 आएगा। समझ आ गया, कितना है, लेफ्ट से 6 आ गया। देखो नियम क्या बोलता है, अगर आपका उत्तर 1 से 8 के बीच में आएगा तो 9 घटाएंगे। ठीक है, तो जो देखो 6 है वह 1 से 9 के बीच में है कि नहीं है, बोलो बोलो। जो 6 है 1 से 9 के बीच में आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग उत्तर देने से पहले क्या करेंगे, इसमें 9 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 9 में से 6 घटाएंगे तो आएगा लेफ्ट से 3 आएगा। बोलो बोलो, सलमान है ना। तो कहने वाला आपका उत्तर लेफ्ट से 6 आया। तो अगर आपका उत्तर 1 से 8 के बीच में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 9 को घटा के उत्तर देंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट से 6 आया है, तो लेफ्ट 9 में से 6 घटाएंगे तो लेफ्ट से 3 आएगा। 3 किसका प्लेस वैल्यू है, सी का। तो कहने मतलब इसमें जो उत्तर आएगा लेफ्ट से लेफ्ट से 3 आया है, तो सी का प्लेस वैल्यू 3 का प्लेस वैल्यू सी हो जाएगा। तो कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर के 12वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर को उल्टा क्रम में हो। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो दिया उसको हम लोग लिखते हैं पहले। ठीक है, तो दे रखा है दाएं से 8, तो राइट से 8 लिख दिए, और दे रखा है बाएं से 12, तो लेफ्ट से क्या आएगा, 12 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे शुरू पे राइट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट आएगा। तो राइट और लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 में क्या होगा, 12 क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऐड हो गया, तो आ जाएगा राइट से 20। तो देखो ये जो आंसर आया है आपका राइट से आया है। ठीक है मेरे पास, तो क्या है, राइट से आया है। तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में बदलते हैं। तो लेफ्ट में बदलने के लिए सबको मालूम है, क्या मालूम है, तो जो आपका राइट से आया है उसको 27 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 20 आया है, तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा 27 माइनस 20 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लेफ्ट से आता है 7, कितना आ गया, लेफ्ट से 7 आ गया। तो देखो आपका लॉजिक क्या बोलता है, अगर आपका उत्तर 1 से 8 के बीच में आता है, ठीक है, ये तो आज की क्लास में आपको डायरेक्ट ऐसे लिख के बता दिए। क्यों बता दिए, क्योंकि कल की क्लास में आपको बताए थे 9 क्यों घटाते हैं, 25 क्यों घटाते हैं, 41 क्यों घटाते हैं, ऐसा नियम आपको बताया गया था कि आप लोग कंफ्यूजिंग में रट्टा नहीं मारना है, समझ के लगाना है। तो कल की क्लास की वीडियो आप लोग वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पे लेफ्ट से 7 आया है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके नियम के अनुसार ये आपका जो 7 है यह 1 से 8 के बीच में है ना, तो यहाँ पे 9 में से 7 घटेगा तो आएगा लेफ्ट से 2, क्या आएगा, लेफ्ट से 2 आएगा। 2 किसका प्लेस वैल्यू है, बोलो बोलो, 2 किसका प्लेस वैल्यू है, बी का। बी इज द राइट आंसर। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो आया है वो बी आया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सुना रहे मेरे दोस्तों, तो लगाने का तरीका वही है, इसमें जो लॉजिक है,
जो नियम है उसको आप सॉल्व करेंगे तो अच्छे से लगा सकते हैं। इसमें एक बार आपको क्वेश्चन फिर दोबारा समझा दे रहे हैं तो आप लोग समझिए। तो दिया है दाएं से 8वें, राइट से 8 लिख दिए, तो 12वें अक्षर के बाएं, तो यहाँ पे लेफ्ट से लिख दिए 12। तो क्या लिखे, आपको राइट है ना, शुरू में राइट है तो यहाँ पे राइट आ गया। सबको मालूम है राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है प्लस होता है। यहाँ पे 8 था, 8 लिख दिए, प्लस 12 लिख दिए, तो आपका आ गया राइट से 20 आ गया। ठीक है, और राइट से 20 आया तो इसको हम लोग लेफ्ट में बदलना पड़ेगा, तो बदलते हैं ना। तो लेफ्ट में बदलने के लिए यहाँ पे जो नंबर आया राइट से उसको हम लोग 27 से माइनस करते हैं, तो यहाँ पे कर दिए 27 में से 20 घटा दिए तो आपका 7 आ गया लेफ्ट से। तो मालूम है इसमें पहले 8वें अक्षर, अगले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर को उल्टे क्रम में हो तो इसमें नियम थोड़ा बदल जाता है। नियम क्या बदलता है, अगर उत्तर 1 से 8 के बीच में आएगा तो 9 घटाते हैं, अगर आपका उत्तर 1 से 16 के बीच में आता है तो वहां पे 25 घटाते हैं, अगर आपका उत्तर 17 से 24 के बीच में आता है तो वहां पे 41 घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 7 आया है वह 1 से लेकर 8 के बीच में है, तो यहाँ पे इसलिए 9 को घटा 9 से 7 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कर दिए तो लेफ्ट से 2 आ गया। लेफ्ट से 2 आने का मतलब 2 किसका प्लेस वैल्यू है, बी का, बी इज द राइट आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बाएं से 9वें अक्षर के बाएं से चौथे अक्षर में कौन सा अक्षर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, लगाने का तरीका वही है। तो यहाँ पे दिया बाएं से 9 तो लेफ्ट से 9 लिखेंगे, और दे रखा है बाएं से 4 तो लेफ्ट से 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट, तो यहाँ पे 9 में से 4 को हम लोग घटाते हैं तो लेफ्ट से आता है 5। ठीक है, आ गया। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या है, आपका जो आया लेफ्ट से 5 आया है, तो यहाँ पे उत्तर देंगे नहीं देंगे। अगर ये यूजुअल ऑर्डर होता यानी सीधा क्रम होता तो हम लोग उत्तर दे देते, लेकिन यहाँ पे कुछ लगा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर उल्टे क्रम में हो, तो यहाँ पे उत्तर 5 आया है। अगर उत्तर 1 से 8 के बीच में आता है तो 9 घटाते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 9 में से 5 क्या करेंगे, माइनस करते हैं, तो आएगा लेफ्ट से 4। 4 किसका प्लेस वैल्यू है, डी का, डी इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जिन लोग का आंसर डी आया है उन लोग का आंसर सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, बाएं से 6वें अक्षर के दाएं से 6ठा अक्षर कौन सा आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर को उल्टे क्रम में हो। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका तो वही है। तो दिया है लेफ्ट से 6 तो लिख दिए, तो यहाँ दिया है दाएं से 6 तो यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट राइट है प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे आएगा लेफ्ट, यहाँ पे 6 में 6 ऐड करेंगे तो आएगा लेफ्ट से 12 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 12 आ गया। देखो देखो यहाँ पे 1 से 8 के बीच में आता है तो हम लोग 9 घटाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, 12 आया है, तो यहाँ पे अगर उत्तर 9 से लेकर 16 के बीच में आए तो 25 घटाते हैं, तो यह दो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे 25 से माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट से 12 आया है, तो यहाँ पे जो आपका दूसरा 8 अक्षर है आई से पी के बीच में आया है, तो इसमें लॉजिक क्या है घटाने का, 25 घटाते हैं। तो यहाँ पे 25 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो 5 में से 2 गया 3 आ गया, और 2 में से 1 गया 1 आ गया, तो आ गया लेफ्ट से 13। कितना आ गया, 13 आ गया है। तो कहने मतलब कितना आएगा, लेफ्ट से 13 किसका प्लेस वैल्यू है, यम का, यम इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जिन लोग का आंसर यम आया है उन लोग का उत्तर सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। दे रखा है दाएं से 8वें अक्षर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर किसमें हो, उल्टे क्रम में हो। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिया है दाएं से 8, राइट से 8 लिख दिए, डैश बाईं ओर से 5वां, तो लेफ्ट से 5 लिख दिए। तो यहाँ पे राइट लेफ्ट है, क्या होगा, जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, राइट आएगा, क्योंकि शुरू में क्या है, राइट है। तो यहाँ पे 8 में क्या करेंगे, 5 को ऐड करते हैं, तो राइट से आएगा 13, राइट से 13 आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब लेफ्ट में बदलेंगे। तो लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 में से 13 को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 में से 3 गए 4, 2 में से 1 गई 1, तो यहाँ पे आ गया लेफ्ट से 14 है। क्या है मेरे पास, तो 14 आ गया। देखो, तो यहाँ पे अगर उत्तर 9 से 16 के बीच में है, देखो 14 जो है 9 से 16 के बीच में है ना, तो यहाँ पे क्या घटाएंगे, 25 घटाएंगे। तो हम लोग को 25 में से 14 को क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 में से 4 गई 1, 2 में से 1 गई 1, तो लेफ्ट से कितना आ गया, 21। तो 21 किसका प्लेस वैल्यू है, अंडर 21, यानी u इज द राइट आंसर। करने का मतलब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर क्या आएगा, u आएगा। ठीक है मेरे पास, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। दे रखा है दाएं से 20वें अक्षर के दाएं ओर से 6ठा अक्षर कौन सा आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर उल्टे क्रम में हो। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दाएं से दे रखा है 20, तो राइट से लिखते हैं 20, यहां आप लिखते हैं दाएं से 6, तो राइट से आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट राइट है तो माइनस होगा, तो यहाँ पे आएगा राइट, क्योंकि शुरू में राइट है। तो यहाँ पे 20 में से 6 को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो राइट से आ जाएगा 14। जो राइट से 14 आया है इसको हम लोग लेफ्ट में बदलते हैं। ठीक है, लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे 27 में से हम लोग 14 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 7 में से 4 गए 3, 2 में से गए 1, तो आ गया है लेफ्ट से 13। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो 13 आया है वह किस के अंदर है, अगर उत्तर 9 से 16 के बीच में आता है तो क्या करते हैं, 25 हटाते हैं। तो यहाँ पर 25 माइनस करेंगे 13 को। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट से 5 में से 3 गई 2, 2 में से गई 1, लेफ्ट से आ गया 12। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ्ट से 12 आया है, तो 12 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो यल होता है। यल इज द राइट आंसर। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा यल आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। दे रखा है दाएं से 11वां अक्षर के दाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर किस क्रम में है, उल्टे क्रम में। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट से दिया है बाएं से 11वां, तो लेफ्ट से 11 लिख दिए, और यहाँ पे दिया दाईं ओर से 9वां, तो राइट से 9 हो गया। तो लेफ्ट राइट क्या होता है मेरे पास, तो प्लस होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट आएगा 11 में 9 क्या होगा, ऐड होगा, तो आ जाएगा लेफ्ट से 20 आएगा। तो क्या जो ये लेफ्ट से 20 आया हम लोग उत्तर देंगे, नहीं देंगे। तो यह उत्तर जो होगा हम लोग का क्या हो गया, अगर उत्तर 17 से लेकर 24 के बीच में आता है, ठीक है, इसमें तीसरा लॉजिक लगेगा। अगर उत्तर 17 से 24 के बीच में है, जो 20 है वह 17 से लेकर 24 के बीच में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 41 घटाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 41 में से 20 को माइनस करते हैं, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 आने वाला है, और यहाँ पे 4 में 2 गई 2, यानी 21 आया है। लेफ्ट से 21 आया है। बोलो बोलो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, u। u इज द राइट आंसर। कहने का मतलब ये आपका जो है, जो 20 आया है यहाँ पे वह 17 से लेकर 24 के बीच में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 41 को घटाए हैं। ये चीज आपको समझना है
41 क्यों घटाते हैं, 25 क्यों घटाते हैं, 9 क्यों घटाते हैं, तो कल की वीडियो में आपको बताया गया था लॉजिक के साथ। ठीक है मेरे पास, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दिया है दाएं से पांचवा अक्षर के बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर किस क्रम में हो, उल्टे क्रम में। जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिया है दाएं से 5 तो राइट से 5 हो गया, और दिया है बाएं से 4। ठीक, तो यहाँ पे आएगा राइट, तो राइट लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है। 5 में 4 क्या होगा, ऐड होगा, तो राइट से आएगा 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राइट आया है, तो इसको हम लोग लेफ्ट बदलेंगे। लेफ्ट बदलने के लिए 27 में से 9 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट, तो यहाँ पे आएगा 8 आएगा, और यहाँ पे आएगा 1 आएगा। तो कहने मतलब आ गया लेफ्ट से 18। ठीक है, लेफ्ट से 18 आने का मतलब क्या मकसद है, अगर आपका उत्तर 17 से लेकर 24 के बीच में है, तो यहाँ पे 17 से 24 के बीच में है, इसलिए यहाँ पे 41 में से 17 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 41 माइनस 18 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कहने मतलब घटाने पर कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 3 में से गए 2, 23 आया, 23 आया, लेफ्ट से 23 आया है। तो प्लेस वैल्यू क्या है, W। W इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब क्वेश्चन नंबर जो 8 का आंसर आया W आया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जो नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जितना आप लोग को पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसको रिवाइज करिए पूरा। अगर आप वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे, जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, आप लोग कंफर्म है आपको बहुत चीज, नए चीज सीखने को मिला होगा। ठीक है, आप लोग कोई भी चीज आपको जो बता रहे हैं उसको आपको कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो कहने वाला हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। जो क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इसमें क्या दे रखा है, दाएं से 15वां अक्षर के दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 8 अक्षर, अगले 8 अक्षर और अगले 8 अक्षर उल्टे क्रम में हो। जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दे रखा है राइट से 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिए, डैश दिया है दाएं से 7वां, तो राइट से 7 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे राइट है तो क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे राइट आएगा। 15 में से 7 क्या होगा, माइनस होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो राइट से आ जाएगा आपका 15 में से 7 गई 8, यहाँ पे राइट से 8 आ गया। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पे इसको लेफ्ट में बदलना है, तो लेफ्ट बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 में से 8 को क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9, तो लेफ्ट से आ गया 19। 19 किस में जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये जो 19 आया है 17 से लेकर 24 के बीच में जाएगा। तो यहाँ पे जो घटाएंगे 41 से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि जो उत्तर आया है मेरे प्यारे दोस्तों वह 17 से लेकर 24 के बीच में है। तो यहाँ पे 19 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका लेफ्ट से, यहाँ पे आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 3 में से 2 गई 1, 3 में से 1 गई 2 आएगा। तो कहने में आ गया लेफ्ट से 22 किसका प्लेस वैल्यू, यू का, वी का, बी इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में आप एक नया कंटेंट पढ़े हैं जो आजकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग 1 से लेकर 9 तक प्रश्न को सॉल्व किए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।